कोटा जिले में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। किसान रोज धरना प्रदर्शन करके मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया और वहीं पिछले 5 दिनों में 4 किसानों की मौत हो गई है। किसानों ने अपनी बर्बाद फसल को देखकर सदमे की वजह से दम तोड़ दिया, जिसे लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने सीएडी सर्कल पर धरना दिया है और सरकार से मांग की है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान सदमे की वजह से मर रहे हैं और इसके बावजूद भी उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। निरंतर ये जो बेमौसम बरसात हुई और हाड़ौती नहीं पूरे राजस्थान में बरसात हुई है, लेकिन हाड़ौती में काफ़ी अधिक बरसात होने से किसानों के खेत में जो जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और पूरी फसलें जो पूरी तरह से तैयार थी, किसान ने पूरा खर्चा कर दिया था, उसको पूरी उम्मीद थी, कई फसलें कट भी गई और कट के खेतों में पड़ी है, कुछ तैयार होकर पक कर के खेत में थी, सारा किसान की फसलें चौपट हो गई है। किसान इस तरह से परेशान है। अभी तक राज्य सरकार को आपदा घोषित कर देना चाहिए था। अभी तक भी आपदा के बारे में कोई घोषणा राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हुई है। पहले आपदा घोषित होती है, फिर आपदा के लिए केंद्र के पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ के अधिकारी आते हैं, वो भी सर्वे करते हैं, जब जाके आपदा में कवरेज आता है। अभी तक राज्य सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी आपदा घोषित नहीं करके और तो और राज्य सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक किसान की हाल पूछने नहीं आ रहा है। किसान किस हाल में है ये देखने के लिए राज्य सरकार को कोई फुर्सत नहीं है। किसान अवसाद में वो जब जा रहा है खेत पे तो जब उसको देखने से ऐसा लग रहा है तो उसकी अवसाद में मौत हो रही है। मेरे क्षेत्र के बपौर क्षेत्र में पिछले 3 दिन में 2 मौतें हो गई। आज भी सुबह से खबर आई है 2 लोग और बपौर क्षेत्र में चरेल में और बरा में इसी तरह से खेत पे गए और खेत पे वापस आने के बाद उनकी मौतें हो गई है। बपौर क्षेत्र में 4 लोग पिछले 5 दिन में इस तरह से सदमे से मर चुके हैं। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मसला है ये। 5 दिन में 4 किसानों की मौत, कितना दम है यहाँ विपक्ष के आरोपों पर जो वो सरकार पे लगा रहे हैं, राज्य सरकार पर? जी प्रियंका, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश ने वाकई में किसानों को तबाह कर दिया है। किसानों की खड़ी फसलें थी वो बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर किसान जब अपनी बर्बाद फसल को देखता है तो वो सदमे के मारे उसके प्राण निकल जाते हैं। इसी तरह से आज पूर्व विधायक ने कहा कि मेरे क्षेत्र में अपने खेत में खड़ी फसल को बर्बाद होते हुए जब किसानों ने देखा तो उनकी सदमे के मारे मौत हो गई है। वहीं पूर्व विधायक आज कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के किसानों ने धरना दिया था, तो उनका कहना था कि राज्य सरकार जो है ना तो मुआवजा दे रही है, ना ही किसानों की फसलों का बीमा का लाभ दिलाया जा रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, तो आखिर इतनी जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पे राज्य सरकार पर या विपक्ष बीजेपी जो आरोप लगा रही है उस बाबत क्या धरातल पर भी यही हकीकत है? और दूसरी तरफ आखिर कारण क्या है जिसके चलते इतनी परेशानी किसानों को हो रही है और प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही? ये कारण तो क्या है, हालांकि राज्य सरकार के जो मंत्री है वहीं कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के खेतों में जा रहे हैं, किसानों की फसलों को देख भी रहे हैं, लेकिन जो धरातल है वहां पर किसानों को मुआवजा लाभ नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही हो या अभी अधिकारी सर्वे करके राज्य सरकार तक रिपोर्ट नहीं भेज पाए हो, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। प्रियंका, बिल्कुल, तो ऐसे में अगर राज्य सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हो रही है हरिमोहन, तो ये देखने का काम भी तो सरकार का ही बनता है कि अगर कोई लापरवाह अधिकारी है तो उस पर एक्शन ले और एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति करे ताकि यहाँ पर किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, क्योंकि 5 दिन में 4 किसानों की मौत रोंगटे खड़े कर देने वाला मसला है ये। जी बिल्कुल, 4 दिन में किसानों की जो मौत हुई है वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जगता है या नहीं जगता। विपक्ष भाजपा के लोग और स्वयं किसान लोग भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि हमें मुआवजा दो, लेकिन अभी तक मुआवजा उनके हाथों में, उनके बैंकों में पहुंचा नहीं है।
तो एक तरह से कोटा जिले के प्रशासन या राज्य सरकार की लापरवाही भी कर सकते हैं प्रियंका। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। बीकानेर में